अच्छा, कल वाला टॉपिक हम ज़रा रिवाइज करते हैं। उसकी वो वीडियो बनी नहीं थी तो दोबारा से बना लेंगे। नहीं बनी थी, वो सही नहीं थी। अच्छा देखिए, हमने कल देखा था हमारे पास एक क्लास है व्हीकल की, ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमारे पास सर क्लास हुई थी। पब्लिक में मौजूद है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर कहते हैं बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि पता चले एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ठीक है। इधर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास कार, ठीक है, और पब्लिक व्हीकल का। स्लोली इसको बिल्डअप करते हैं। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार का, ठीक है। कार का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या होता है, कार का ऑब्जेक्ट बना तो सबसे पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये कि कार ऑटोमेटिकली व्हीकल का ये एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करती है। अगर मैं इसके अंदर कोई आर्गुमेंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसके अंदर कोई आर्गुमेंट होना चाहिए तब ये चले, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की। ऐसी सूरत में हमें प्रॉब्लम आता है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो इस चूँकि कार के एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इसके एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इशू बन गया ना। तो इसके लिए फिर मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं कार के अंदर बाकायदा तौर पे मेंशन करूं कि लेट सपोज व्हीकल के अंदर टू पास को रहे और समथिंग। अब मैं यहाँ स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर इसका कॉल करो। अब आप देखिए मैं रन करूँगा तो ठीक काम करेगा। वही मसला दे रहा है, क्या मसला कर रहा है कि कार प्राइवेट, इसको मैंने पब्लिक में नहीं लिखा, ठीक है। चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं। चल गए। तो यहाँ हमें पता चला कि मेरे पास, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कार वाला कंस्ट्रक्टर चले, ठीक है, स्लैश एन लिख देते हैं साथ इसी साथ। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पहले कार का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, फिर ये रन होगा, सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर हुई। अच्छा, अब देखें यहाँ अब हमें ये पता चला कि अगर पेरेंट के अंदर हमारे पास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना होगा कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चले। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, क्या चीज़ नहीं समझ आई क्या? इधर से देखिए, इधर जब मैं ये करूँगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो व्हीकल का वो वाला कंस्ट्रक्टर जो एम्प्टी है उसको कॉल करेगा। तो दो सोल्यूशन है, या यहाँ से मैं स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ और या मैं यहाँ पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दे दूँ कि भाई मेरे पास अब एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, तुम ऑटोमेटिकली इस वाले को कॉल करो। ये वाला है और ये इंटीजर एक्स वाला है, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑटोमेटिकली, चूँकि मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये फिर एम्प्टी वाले को कॉल करेगा, ठीक है, एम्प्टी वाले को कॉल कर रहा है। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सेकंड वाला कॉल हो तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके साथ व्हीकल और कोई मैं इंटीजर आर्गूमेंट पास कर दूँगा ताकि आर्गूमेंट्स की बेस पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो और ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो, ठीक है। अब
अब देखिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हमारे पास चूँकि C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ क्लास, और इसके अंदर हम कार के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ हम ऐसे डाल दें जो कि वो हो, इंजन तो कार में होता है, हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये वो कार है जो कि सेमी जीप टाइप की चीज़ है, तो हम इसके अंदर जीप की प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो एक जीप की क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर हम कह देते हैं पब्लिक, और जीप का मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ कि जीप का ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो। इसमें हम जीप का दूसरा कंस्ट्रक्टर भी डाल देते हैं। और इसमें हम कह देते हैं इंटीजर x। ठीक है, अब देखें, मैं इस चाहता हूँ मेरी क्लास जो है वो व्हीकल से भी इनहेरिट कर ले और वो जीप से भी कर ले। अब हम नॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है। अगर मैं ये नहीं लिखता, मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कार से पहले इसके पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं लिखता हूँ पब्लिक जीप। ठीक है, पहले व्हीकल बनी, जीप बनी, फिर कार बनी, और इसने इनके एम्प्टी कंस्ट्रक्टर्स को बारी बारी कॉल किया। तो अगर मैं स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर कौन कौन सा रन हो, मैं कहता हूँ कि व्हीकल का इंटीजर, लेट्स सपोज इंटीजर वाला रन हो, और जीप का भी, सॉरी यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे हम, जीप का 10 वाला लगे, ये अब याद नहीं कॉलन है या कॉमा है। अब आप देखिए, इसके मैंने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी अपनी मर्ज़ी के कॉल करनी है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल जाता है कि हम पेरेंट के कौन से कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करें। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताएं। हाँ, कौन सा फंक्शन बने? नॉर्मल फंक्शंस। मिसाल के तौर पे देखें, एक चीज़ याद रहे, कंस्ट्रक्टर तो खुद से रन होता है, फंक्शन तो जोन सा आप कॉल करेंगे ना। अब चलें हम देखते हैं अगले टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है void move। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं cout vehicle is moving। और इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं। इसी तरह हम जीप के अंदर भी एक मूविंग का फंक्शन बना देते हैं। जिसमें हम कहेंगे जीप। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट, अब कौन सा वाला मूविंग मेरा चलेगा? चलें, मूव मैंने कर दिया, देखते हैं क्या होता है। सेव कर लें, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वो कहते हैं ये एम्बिगुअस है, नीचे एरर आ रहा है कि भाई कौन सा वाला मूव मैं चलाऊँ। ऐसी सूरत में मस्ट है कि आप लोग यहाँ चाइल्ड क्लास के अंदर इस फंक्शन को ओवरराइड करें। क्या करें? अच्छा, अब मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ void move, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ cout /n car is। ठीक है, हो गया। अब मैं रन करूँगा तो ठीक काम करेगा। अब थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। मेरे पास लेट सपोज मूविंग में भी 2-3 फंक्शंस होते। मसलन मैं कहता हूँ मेरे पास पेरेंट के अंदर ये मूव मौजूद है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास void move एक इंटीजर x वाला भी है। ठीक है, और मैं इसमें कह देता हूँ
जीप इज़ मूविंग विद स्पीड, और वो स्पीड क्या है, x है। अब ऐसी सूरत में मेरे पास पेरेंट क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर ओवरलोडेड फंक्शंस हैं जो चाइल्ड को आए हुए हैं। अगर सिचुएशन ये होती कि मेरे पास ये दो फंक्शंस आए थे और मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड करता हूँ, तो मेरे पास ओवरलोडेड फंक्शन चाइल्ड के अंदर नहीं होगा। अब देखें, ये तो यहाँ पे काम करेगा, ये तो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, अब ये तो चाइल्ड से पेरेंट से आ चुका है इसके पास, और इसमें कोई एम्बिग्युइटी भी नहीं है। यहाँ पे हम रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा था कि जब हमारे पास फंक्शन पेरेंट में ओवरलोड हुए हैं, या आपने चाइल्ड में ओवरलोडेड फंक्शन को ओवरराइड किया है, तो फिर आप उसकी बाकी फॉर्म्स को भी या ओवरराइड करें और या फिर उनको पेरेंट के उस पर कॉल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको करेंगे, अब ये कॉल होगा कि व्हीकल का ये वाला पेरेंट वाला फंक्शन रन करें। ठीक है, क्या इशू दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट स्पेस, सॉरी ये था शायद। ज़रा देखते हैं इसमें हमने क्या गलती की है। ये आता है टू रन, इसमें इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है? अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि दो पेरेंट्स में हमारे पास था, अगर हम इसको हटाते हैं फिर मे भी ये सिचुएशन चेंज हो जाए। अब ट्राई करते हैं, ये हटाना पड़ेगा हमें। ये भी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलोडेड फंक्शन को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर x, कार इज मूविंग विद, फिर आपको सारे फंक्शन इसके ओवरराइड करने हैं, वरना ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या समझ आया, पहले इसको रन कर लेते हैं। हाँ जी, क्या बता रहे? रिकैप कर दूं? अच्छा, अभी हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चला, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, अगर आपको याद हो। कि अगर मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है, लेट्स सपोज ABC नाम का फंक्शन है, ठीक है, और वो चाइल्ड क्लास को मिल गया है, तो चाइल्ड क्लास के पास ये ABC इनहेरिट हो चुके हैं। अगर मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा से उस ABC को लिख लिया तो ये हो जाएगा राइट। लेकिन अगर मैंने मिसाल के तौर पे इधर लिख दिया इंटीजर x, तो अब चाइल्ड के पास तो ये मौजूद है ABC, लेकिन ये वाला एक्सेस ये नहीं करेगा ये जब तक ये इसको भी ओवरराइड ना कर दे। फिर इसको सबको सारे वर्जन्स को ओवरराइड करना होगा। समझ आ रही है? ये
जितना मुझे याद है ये इसको हम अंदर से फंक्शन के अंदर से इसको एक्सेस कर सकते थे। एक ट्राई करते हैं, इधर मूव के अंदर से हम कर सकते थे व्हीकल, इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। इसको ट्राई करते हैं, एरर नहीं दे रहा तो यस। ये जो मैं मिस्टेक कर रहा था वो ये था कि मैं मेन के अंदर इसको कॉल कर रहा था। अब देखें, अगर मैं खाली मूव को भी कॉल करूँगा तो मेरे पास अगर ये वाला वर्जन ना भी होता तो पेरेंट का मैं वर्जन कॉल कर सकता हूँ इसके अंदर से, ठीक है। लेकिन मेरे पास हालांकि वो चाइल्ड में इनहेरिट हुआ है, मैं उसको डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सक रहा, ठीक है। अगर मैं ये इंटीजर एक्स वाला यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है। अब आप देखें अब क्या मसला आ रहा है। वहाँ पे है हमारे पास इंटीजर एक्स, नहीं वो मैंने रिमूव किया हुआ है। इंटीजर एक्स, अब आप देखिए ये पेरेंट का दूसरा वाला फंक्शन हम कॉल सकेंगे। अब क्या इशू दे रहा है, ठीक है। इसने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास ओवरलोडेड पेरेंट्स के फंक्शन होंगे उसमें किसी एक को आपने ओवरराइड कर लिया तो उसके बाकी वर्जन्स को आप या इंटरनली एक्सेस करेंगे इस तरह से क्लास के अंदर, क्लास के बाहर से नहीं, क्लास के अंदर से इस तरह से एक्सेस करेंगे, या फिर क्या करेंगे उस सारे के सारों को ओवरराइड करना होगा अपने चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक